मेरे पिताजी ने अपने जीवन के बारे में बताया था। तो उनकी बात जो है वो देवी देवता से संबंधित है। तो उसको मैं बता रहा हूँ। मेरे पिताजी के पिता यानी मेरे दादाजी जिंदा थे 1935 के लगभग की बात है। 1935 मेरे पिताजी की उम्र उस समय लगभग 15 वर्ष रही है। 15 वर्ष 14-15 वर्ष रही होगी। मेरे पिताजी गाते थे बचपन से, उनको गाना पसंद, उनको अच्छा लगता था। तो जो भी उसमें देहात के हिसाब से तो जो जानते थे या जो सुनते थे वो गाते थे। चाहे भजन हो चाहे गीत हो, तब भजन ही होता था। तब न तो सिनेमा था और न तो ये आज की तरह ये रेडियो था, न तो ट्रांजिस्टर था, कुछ नहीं था। सिर्फ था तो वही लोग, बहुत था तो हारमोनियम था या ढोलक था, झाल था। लेकिन अधिकतर लोग जो भजन वगैरह कहते थे, झाल बजाते थे या हाथ से जो या थपोड़ी पीटते थे या ढोल बजाते थे, इससे अधिक नहीं होता था। तो मेरे पिताजी जो है वो मेरे गांव के पूरब तरफ शिव जी का मंदिर है। और शिव जी के मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। ये नहीं लोग जानते हैं कि ये कितना है पुराना है। वो पतला वाले ईंटे से बना हुआ है। और मंदिर के पूरब पोखरा है और कुछ दूर पर उत्तर भी पोखरा है, छोटा पोखरा है, पूरब बड़ा पोखरा है। पोखरा के चारों तरफ बांध है, बांध के ऊपर कुचला का जंगल लगा हुआ है। उत्तर भी कुचला का जंगल है। हमारे गांव के जो है मंदिर के चारों तरफ कुचला का जंगल था। अभी कुछ पेड़ बचे हैं, लेकिन तब कुचला का जंगल था। कुचला एक तरीके से जहर होता है। वो न तो उसका फल देखने में तो सुंदर होता है, खाया नहीं जा सकता। तो अब वो क्यों पुरखों ने लगाया था ये तो कोई नहीं बता पाता है। तो मेरे पिताजी वो शिव मंदिर जो है वो शिव मंदिर के चारों तरफ वो बना था, चबूतरा बना था। तो लोग चबूतरा, ऊंचा चबूतरा था। सुर्खी चूना से जो जुड़ाई होकर के जो बनता था पहले, तो सुर्खी चूना से बना था। तो खुरदुरा था, खुरदुरा होता था। आज की तरह सीमेंट के जैसे है वो चिकना नहीं होता। मेरे पिताजी उसी पर बैठे थे। हम लोग भी जाते थे अपने बचपन में, तो वहाँ बैठते थे, क्योंकि हमारे बचपन में भी वो था। वो चबूतरा तब था, लेकिन अब वो चबूतरा उस तरह का चबूतरा नहीं रह गया है। तो हमारे गांव के उस मंदिर के बारे में बहुत सी ऐसी बातें, आश्चर्यजनक बातें हैं जो हम बाद में अलग अलग घटनाएं हैं मैं बताऊंगा। ये छोटी सी एक घटना है, उसको मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं भूमिका बताया हूँ, इस बिना इसके बताए कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो मंदिर है, उस मंदिर के उत्तर तरफ कुआं है। और उस कुआं के बारे में भी, कुआं के विषय में भी जो है वो उसमें रात में आवाज़ आने की जो है वह बात लोगों ने सुना है, देखा है। और वहाँ रात में अपने आप कुछ गाने की आवाज़, नाचने की आवाज़, मृदंग ढोल वगैरह बजने की आवाज़ और आती थी। अब आती नहीं, अब नहीं आती। अब तो कोई वहाँ मंदिर के जो है बगीचा भी कट गया है। वहाँ तब बगीचा था, चारों तरफ सन्नाटा था। तो अब तो ऐसा नहीं, तो वहाँ चहल पहल हो गया। पहले चहल पहल नहीं था, एकदम शांत था। हम लोग भी बचपन में जाते थे तो वहाँ मचान था, मचान पर ही बैठते थे, जमीन पर चींटे उटे लगते थे।
तो वहाँ चबूतरे पर मेरे पिताजी बैठे थे। मेरे पिताजी चबूतरे पर बैठे बैठे तो वो गाने लगे। तो आने जाने वाले लोग आते, इक्का दुक्का जो लोग जाते थे तो जानते थे कि गाना मेरे पिताजी गाते हैं, तो जो है वह वो गाते थे तो बहुत अच्छा गाते थे। हमारे पिताजी को मास्टर भी कहा जाता था। जब वो बड़े हो गए और बूढ़े हो गए तब तक उन लोग मास्टर कहते थे, यानी वो हारमोनियम बजाते थे और गाते थे। तो और उस ज़माने में वो गाने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे, उनको लोग बुलाते थे गाने के लिए। तो वो मंदिर के बाहर पूरब वाले चबूतरा पर बैठ करके कुछ गा रहे थे। क्या गा रहे थे ये उन्होंने नहीं बताया, और लेकिन वो गा रहे थे। वो गाते गाते वो कब रोने लगे ये भी उनको पता नहीं चला। वो गाते रहे, रोते रहे और आंसू गिरते रहे, और कई लोग इकट्ठा हो गए। गांव में बहुत भीड़ तो होती नहीं है, 2-4 लोग इकट्ठा हो गए। जब लोगों ने देखा कि ये गा रहे हैं और किसी को देख भी नहीं रहे थे कि वहाँ कोई जो है वह इकट्ठा हो रहा, लोग देख रहे हैं, लेकिन बताते हैं कि हमको कुछ नहीं, हमको सिर्फ वो गा रहे थे और गाते आते हमको भी नहीं पता कि हम रो भी रहे हैं। तो कहे कि हमको ही लग रहा था हम गा ही रहे हैं। उसके बाद वो गाते और रोते, आंसू गिरते, वो बेहोश हो गए। बेहोश होकर गिर गए। जब गिर गए तब लोगों ने उनको देखा कि ये क्या हो गया, ये तो गिर गए, बेहोश हो गए। तो गांव वाले उनको उठा के घर लाए। घर लाने के बाद वो मेरे पिताजी लगभग बताते हैं कि लगभग 1 महीना तक ये बीमार रहे। उनको कई दिनों तक होश नहीं आया था, कई दिनों तक होश नहीं आया था, बीमार रहे। उसके बाद जब ठीक हुए तो कुछ दिनों के बाद, ये पता नहीं कितने दिन के बाद, लेकिन मेरे दादाजी तो मर गए। और वो उनका गाना था, वही उनके जीवन का आधार बना। उसी से वही अपने घर में सबसे बड़े थे। उसी गीत से, उसी गाना से उन्होंने अपना जीवन चलाया। अपने परिवार का, अपनी बड़ी बहन का विवाह किया और अपना विवाह किया और घर बनवाया। तो कहने का मतलब यही है कि वो मंदिर के सामने उनका गाना, गाते गाते रोना और रो के बेहोश हो जाना, ये घटना क्या है, इसको सोचने समझने वाले अपने तरह से सोच समझ सकते हैं। ये घटना बस इतनी ही है। ऐसी ही घटना और जो हमको जब जब याद पड़ेगा तो हम सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।